हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी JRF। सो हमने ऑलरेडी एक पार्ट किया है इम्पॉर्टेंट, जो बुक्स है जो नेट में बहुत बार रिपीट हुई है, बहुत बार उन पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो अभी पार्ट सेकंड रहेगा हमारा, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसमें हम और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो हमेशा रिपीट होती है एग्ज़ाम में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। लुईस वर्थ की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो है, 4 बुक्स है जो बहुत बार रिपीट हो चुकी है। द गिटो 1937, द अर्बन मोड ऑफ लाइफ 1938, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ 1964, और ये बुक जो है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी है, ऑन स्टेज एंड सोशल लाइफ 1964। ये लुईस वर्थ की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, पार्क एंड बर्जेस 1921, जो इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। द स्टी जो है वो बहुत लोगों ने दी थी, बट सबसे पहली द स्टी इन 1920, इट वाज बाय मैक्स वेबर, ओके। द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जॉर्ज सिमेल, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। Toward a theory of gentrification, a back to the city movement by capital not people, नील स्मिथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। एंड प्लस जेंट्रिफिकेशन इन जनरल पूछा जाता है कि किसकी टर्म है, ठीक है। अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, MSA राव 1979, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। फुटलूज लेबर, जैन बर्मन, इज़ 1996, ये बुक भी बहुत बार पूछी गई है। वर्कर्स, फैक्ट्रीज एंड सोशल चेंज इन इंडिया, रिचर्ड डी लैम्बर्ट 1963। तो इस पे मैं बताऊंगा एक बात लास्ट पे, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस किन किन फॉर्म्स में आ सकते हैं, ठीक है ना। सोशल फ्रेमवर्क of an industry, NR Seth 1968, Workers' Consciousness and Trade Union Response, ER Ramaswamy 1988, okay. The Wealth of Nations, Adam Smith, मुझे लगता है ये बहुत बार रिपीट हो चुकी है, ठीक है। Pursuit of Lakshmi, Rudolph and Rudolph 1987, Patronage and Exploitation, Jan Berman 1974, Dynamics of Bureaucracy, that is, it is Peter Blah 1955, Class Conflict in Industrial Society 1959 by Rolf Dahrendorf, क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है ना, रॉफ डेरेनड्रॉफ। एसेज इन द थियरी ऑफ सोसाइटी, रॉफ डेरेनड्रॉफ 1968। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, W रोस्टो 1960। एंड जो इनके 5 स्टेजेस है, ठीक है ना, ऑफ ग्रोथ, वो पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, या वो पूछे जाते हैं कि उनको एक अच्छे ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए, ठीक है ना। तो वो जो स्टेज ऑफ ग्रोथ है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। 5 स्टेज ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, W ऑर्थर लिविस 1954। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स थी, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट बुक्स आप याद कर लो। ये इम्पोर्टेंट बुक्स कैसे कैसे आ सकती है, देखो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं इनमें से। मैंने ऑलरेडी 3 बार नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ सोशियोलॉजी में, सो आई कैन टेल यू कि 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपको ये बुक्स पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट इज़ मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। यहाँ से ऑथर्स के नाम होंगे, यहाँ से बुक्स के नाम होंगे, मैच करो, ठीक है ना।
ये पहला टाइप हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा टाइप आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं कि बुक का नाम कि ये किसने लिखी है। ये सेकंड टाइप हो गया कि सीधे आपको नाम होगा और किसने लिखी है, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप इज़ आपको बहुत सारी बुक्स का नाम लिख के होगा, ठीक है ना। वहाँ पे लिख के होगा कि सपोज़ वहाँ पे लिख के होगा जो वेबर है, वेबर ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है। 4 ऑप्शंस होंगे, 3 सही होंगे और 1 रॉन्ग होगा। आपको वो एक पता होना चाहिए और वो आपका वहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सो ऐसे आपको ये हो सकता है, आ सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट थेरिस्ट्स हैं, लाइक कार्ल मार्क्स रहे, ठीक है ना, मैक्स वेबर, डेरेनरॉफ है, ठीक है ना, डर्कहाइम है, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके 5-7 ये ठीक है ना थेरिस्ट्स हैं, उनकी सारी बुक्स आप पढ़ लो। सब ने अराउंड यही 7 to 8 बुक्स दी है या 5 to 6 बुक्स ऐसे सब ने दी है। वो इम्पोर्टेंट जो थेरिस्ट है कुछ पहले स्टार्टिंग के, उनके आप पढ़ लो, क्योंकि ये पूछ सकते हैं वहाँ पे आपको किसी भी थेरिस्ट की ऐसे 4 बुक्स देंगे, फिर बोलेंगे इनमें से इसकी कौन सी वाली बुक नहीं है, तो वो आपको मार्क करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो अभी टाइम ऐसे कम बचा है एग्ज़ाम में, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फुल फ्लेज्ड ऐसे कोर्स लाऊं जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी होंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं उसमें लाऊं। शायद मैं वो अब दिसंबर के नेट के लिए लाऊं। अभी के लिए आप बस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप करो। एक तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पेपर्स आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, नेट से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो आप रिवाइज़ करो। वहाँ से आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि एग्ज़ाम के बाद आप वापस आओगे इस लेक्चर में और कमेंट्स में आप लिखोगे, देखना आप लिखोगे कि सर हाँ आपने बोला था कि ऐसा ऐसा करना और ऐसा ही हुआ। प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स आपको मिल रहे हैं वो आप याद कर लो सीधे किसने क्या दिया है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि ये जो भी इम्पोर्टेंट कुछ थेरिस्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, उनकी बुक्स को अच्छे से पढ़ लो। और एक सिमिट्री में, ऐसा नहीं कि ऐसी बुक्स याद कर ली, आपको वहाँ पे कभी क्वेश्चन आता है मार्क्स के की 3 बुक्स या 4 बुक्स लिखी होंगी और लिखा होगा इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक पहले थी, फिर सेकंड कौन सी थी, थर्ड कौन सी, बस कुछ ही जो इम्पोर्टेंट 5-6 थेरिस्ट्स हैं उनके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।